दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महंगाई की इस मार में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाया टैक्स। सोने के साथ साथ केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी निर्यात शुल्क बढ़ा दिए हैं, यानी अब पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स को बढ़ाया जा चुका है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनता पर असर नहीं हुआ है, लेकिन यदि भविष्य में तेल कंपनियों पर बोझ पड़ता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि मई में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके बाद से मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत नजर आई थी, लेकिन अब इसमें फिर बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है, वहीं डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क बढ़ाया है। इससे आने वाले समय में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है बड़ा तोहफा। 105 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रस्तावित हुआ है। इससे आम जन को मिलेगा बड़ा लाभ। शहर में बढ़ते वाहन की संख्या को देखते हुए जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश में 21 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए सेतु बंधन योजना को स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर बनाने में लगने वाली सारी राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। वहीं राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करना होगा, अर्थात फ्लाईओवर बनाने के लिए जो भूमि लगेगी उसका राज्य सरकार को अधिग्रहण करना होगा। जिन जिलों में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा वे जिले हैं: इंदौर में 5 फ्लाईओवर बनेंगे, भोपाल जिले में 3 फ्लाईओवर बनेंगे, जबलपुर में 2 फ्लाईओवर बनेंगे, ग्वालियर में 3 बनेंगे, रतलाम में 1 बनेगा, सागर में 3 बनेंगे, खंडवा में 1 बनेगा, धार में 1 बनेगा, छतरपुर और विदिशा जिले में 1-1 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस प्रकार 10 जिलों में 21 फ्लाईओवर बनेंगे, जिससे प्रदेशवासियों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैंक ग्राहकों के लिए किया है बड़ा ऐलान। फायदा सुनकर खुशी से झूम उठेंगे आप। गृह मंत्री के अनुसार अब सहकारी बैंक ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारी बैंकों को डीबीटी से जोड़ा जाएगा, अर्थात डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है, सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को पहुंचाए जा रहे हैं। यानी इन सभी 300 योजनाओं का लाभ सहकारी बैंक के ग्राहकों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बस 2 जवान हैं, एक कमलनाथ और दूसरा दिग्विजय सिंह। बाकी सब जवान कार्यकर्ता सिर्फ फर्श बिछाने के लिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इनके जवान नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह हैं। नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के बेटे हैं, जयवर्धन सिंह जी दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। बाकी के कांग्रेस के जवान कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने के लिए हैं। ये दोनों राज सुख भोगने के लिए हैं, बाकी कार्यकर्ता फर्श बिछाने के लिए हैं। कमलनाथ जी अगर बारिश में गाड़ी में बैठे बैठे छाता लगाकर लोगों से मिलने जुलने को ही जनसंपर्क समझते हैं तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही थी। उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने इसी तरह के दावे किए थे, लेकिन सब सामने है, बीजेपी जीत चुकी है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा पर जनता का विश्वास है, इसलिए चुनाव में हमारी जीत होती है। ग्वालियर जिले से खबर है। ग्वालियर जिले में सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं जिले के 854 घर। रोज पैदा कर रहे हैं 15,000 यूनिट बिजली। मध्य प्रदेश में लगातार महंगी हो रही बिजली के खर्च को स्थायी रूप से बचाने के लिए 654 घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। इन घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाकर नेट मीटरिंग की गई है, ताकि सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जा सके। इस तरह से यह घर रोज 15,000 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सिर्फ खुद का बिजली बिल बचा रहे हैं, बल्कि विद्युत वितरण कंपनी को भी बिजली बेच रहे हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छी पहल है ग्वालियर जिले में, जिससे घर भी रोशन हो रहा है और बिजली बेचकर आमदनी भी हो रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल जोरों पे चल रहा है। चुनावी माहौल के दौरान शिवराज पर बरस गए कमलनाथ जी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मेरे बयान से शिवराज के पेट में क्यों दर्द होता है। झूठ बोलने में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। जबलपुर में निकाय चुनाव में इंटरेस्ट न होने के बयान पर उन्होंने कहा कि मेरे बयान से शिवराज के पेट में क्यों दर्द होता है। कमलनाथ जी ने कहा कि निकाय चुनाव में इंटरेस्ट होना न होना मेरा विषय है। अभी मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी जीतकर आई है, लेकिन सीएम शिवराज तो झूठ बोलने में
पहले ही वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो इस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा तंज कसा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि यदि निकाय चुनाव में हमारा मेयर चुनकर आता है तो हम सभी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करेंगे। कांग्रेस के अरुण यादव जी को शिवराज सरकार का बड़ा ऑफर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भैया कांग्रेस में क्या कर रहे हो, बीजेपी में आ जाओ। मध्य प्रदेश भाजपा और शिवराज सरकार की निगाह अब अरुण यादव पर टिकी हुई है। निमाड़ में पकड़ रखने वाले इस नेता को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुले मन से पूछा कि कांग्रेस में तो केवल कमलनाथ जी का कब्जा है, अरुण भैया आप वहाँ क्या कर रहे हो, कौन पूछ रहा है तुम्हें। अरुण यादव जी को ऐसी ऑफरिंग गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कर चुके हैं। अरुण यादव जी ने इस ऑफर को तो ठुकरा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला दोनों पार्टी के अंदरूनी है। अरुण यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरा, किसान चेहरा लेकर निमाड़ में वापसी करना चाहती है और कांग्रेस को कमजोर कर देना चाहती है, लेकिन अरुण यादव जी ने उनकी इस पहल को ठुकरा दिया है। लेकिन ये अंदर की बात है, आगे क्या होता है वह देखना होगा। प्रदेश में निकली है आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती। प्रदेश के सभी 52 जिलों के लिए भर्ती निकली है। यदि आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें, तैयारियां शुरू कर दें। मैं आपको कुछ डिटेल देता हूं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपकी भर्ती परीक्षाएं सितंबर से नवंबर महीने के बीच में होंगी। इसमें आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है। यदि आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर दें और इस भर्ती का लाभ लें। निकाय चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आदेश के बाद आनन फानन में 1600 केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी कैंसिल। प्रदेश में 6 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग होना है। 3 दिन बाद चुनाव के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के दलों को रवाना किया गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के चलते 1600 केंद्रीय कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया। अब राज्य स्तरीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। अर्थात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मध्य प्रदेश चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए चुनाव ड्यूटी के दौरान शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अर्थात चुनाव के कारण शनिवार और रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। मध्य प्रदेश सहित देश के 20 राज्यों में 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के सभी हिस्सों में मानसून के प्रवेश के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। आईएमडी अलर्ट के मुताबिक कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में आसमान साफ रहेगा, वहीं कड़ी धूप खिली रहेगी। इसके अलावा 20 राज्यों में 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश को धीरे धीरे कवर करेगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। मानसून वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारी बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।